लॉन्ग ड्राइव मिस्टर फैजू, ये प्रोग्राम का नाम है जिसमें कि अभी जनाब नजर आए। प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखें क्योंकि इसके एंड तक जाते जाते ही आपको ये साबित हो पाएगा कि क्यों करके ये वाला इंटरव्यू इतना नकारा, इतना बेकार साबित हुआ और इसमें कंट्रीब्यूशन किसका था। और हमने उनके सवालों के जवाबों को एनालाइज किया जिनके बहुत खोखले जवाब थे, यानी कि ये वो जो इंटरव्यू था वो एक बस मजाक बन के रह गया। उस इंटरव्यू में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो कि लोगों को नहीं पता है या फिर लोग जानना चाहते थे लेकिन उसके बाद में भी बताया नहीं गया। तो क्या मिस्टर फैजू ने जानबूझ के ऐसे सवाल रखे या फिर जनाब ने इंसिस्ट किया कि मैं इसी तरह से ही जवाब दूंगा, ये वाले सवाल पूछिएगा, मतलब कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था क्या? क्योंकि इससे पहले भी मैडम अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए 2 बार इंटरव्यू दे चुकी हैं जिनमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दिया कि जो सब लोग जानते थे, या ये कहिए कि जिन पर वो अपना पक्ष रखना चाहती थी और अपनी इमेज को बूस्ट करना चाहती थी, वही सवाल किए गए। जबकि इंटरव्यू बहुत लंबे लंबे थे, दोनों ही इंटरव्यू। इवन देन जो उसमें से निकल कर कुछ नहीं आया। तो देखने वाली बात यह है कि ये जो इंटरव्यू करने वाले लोग होते हैं ये होमवर्क ज़्यादा अच्छा करते नहीं हैं या फिर ये जानबूझ के इस तरीके की इमेज क्रिएट करते हैं जिससे इनको भी व्यूवरशिप मिल जाए और उनको भी क्लीन चिट मिल जाए। तो चलिए आज इसी बात को एनालाइज करेंगे क्यों करके इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और जनाब का और बाकियों का ऐसा रुख उन इंटरव्यू के लिए क्यों रहता है। एक तो वैसे ही बहुत कम ये इंटरव्यू में नजर आते हैं लेकिन उसके बाद में भी ये रुख इनका इस तरह क्यों रहता है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए अगेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए ये जो भी इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू करने से पहले बहुत ज़्यादा होमवर्क किया जाता है और उसके बाद में जो कलाकार है जिसका आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू जो कि अनक्वेश्चनड थे या फिर कई अनआंसर्ड थे, उन क्वेश्चंस को वहाँ पे शामिल किया जाता है। और ये जो होते हैं ये इस टाइप के लोग होते हैं कि जिससे कि वो असलियत या ये कहिए कि सही बात वहाँ से निकलवा पाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दें, सिद्धार्थ कनन है और उसके अलावा भी बॉलीवुड के जो जर्नलिस्ट हैं जो कि अक्सर जो है इनके इंटरव्यू करते रहते हैं, जो कि टीवी स्टार हैं या फिल्म स्टार हैं, डायरेक्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, इन लोगों के इंटरव्यू करते रहते हैं। और जाने अनजाने इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं कि जो या तो विवादित बन जाते हैं या जिनके आंसर नहीं मिल पाते और व्यूवर्स जो होते हैं वो उनको ठीक से जान नहीं पाते और एक गलत फहमी सी एक हवा में फैल जाती है, या ये कहिए कि कुछ लोग उसको सच मानते हैं और कुछ लोग उसको झूठ मानते हैं क्योंकि वो उसके डाई हेड फ्रेंड होते हैं। अब मिस्टर फैजू ने ऐसा क्यों किया तो उसके लिए थोड़ा सा फैजू के अंदर जाना पड़ेगा। फैजू का कैरियर जो है एक टिकटॉक स्टार की तरह से शुरू हुआ, यानी टिकटॉक में उसने काम किया और उससे शुरू हुआ। उससे पहले वो लोग जो है ये धारावी से बिलोंग करते थे और इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था 07। वो 07 जो है टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था। शुरुआत में उनको इतनी सफलता नहीं मिली, फिर बाद में इनके वीडियो जो है अचानक ही वायरल होना शुरू और अपनी शार्प पर्सनैलिटी और हैंडसम लुक के साथ साथ उसका जो बोलने का अंदाज़ था, यानी कि बहुत सॉफ्ट तरीके से उसने इन सब चीज़ों को दिया था और कहीं पे भी मतलब नहीं लगता था वैसे कि वल्गैरिटी या इस सब की तरफ वो जाता है। इसीलिए इसके जो फ़ैन फॉलोइंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और टिकटॉक से ही जो ये स्टार बने थे और उसी की वजह से इनके पास काफ़ी पैसा आया और धारावी से उठकर फिर ये जो है इस लग्जरी लाइफ में भी दिखाई देने लगे। फिर इंडिविजुअल भी इसने जो है काफ़ी काम किया और उसके बाद में कई लोगों से कोलैब भी किया और जिसमें कि जो लेडी स्टार होती हैं टिकटॉक की या ये इन लोगों के साथ में भी कई में कोलैब किया। इस तरीके से इसको धीरे धीरे करके सफलता मिलती चली गई। तो अगर हम इस बैकग्राउंड को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जानना यूँ जरूरी है कि वो किस बैकग्राउंड से आता है और वो किस एबिलिटी और स्किल का मालिक है। टीवी इंडस्ट्री में और सोशल मीडिया पे उसका काफ़ी काम है और सोशल मीडिया पे जब से उसने यूट्यूब पर भी काम करना शुरू किया तब से उसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आपने अक्सर जो है कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स में उसको देखा होगा। उसके बाद में उसने खतरों के खिलाड़ी भी किया। फैजू का नाम जो जन्नत जुबैर के साथ में भी बहुत जोड़ता है। ये लोग अच्छे फ्रेंड हैं और लगता है कि मतलब ये फ्रेंड से ज़्यादा हैं, जैसा कि इनके अभी लेटेस्ट जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं उनमें दिखाई देता है। अब ये सब मैंने इसलिए बताया कि यहाँ कहीं पर भी उसके अंदर कोई जर्नलिज्म का कीड़ा नहीं है, या फिर ये कहिए कि वो जर्नलिज्म से बहुत दूर है। अब जब ये लॉन्ग ड्राइव वाला इसने सेगमेंट शुरू किया था तो वहाँ से ये इसने शुरू किया कि लोगों का इंटरव्यू लेना और ड्राइव के अंदर और उनसे तरह तरह के सवाल पूछना। उसमें उनके ज़िंदगी, उनके कैरियर, उनके बारे में घूम रहे र्यूमर्स, उनकी पसंद नापसंद, इन सब को जो फोकस करके ये वाला प्रोग्राम बनाता है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ही पैटर्न रहता है इन प्रोग्रामों का, लेकिन फिर भी आपको जो है किसी के ऊपर
पॉडकास्ट या फिर ये कहिए कि किसी का इंटरव्यू लेने से पहले आपको उसका अच्छा खासा होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे जनाब का इंटरव्यू जो लिया गया उसमें जो सवाल पूछे गए वो सवालों में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन क्या है ये खोद के उनके आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाए। जैसे कि हमने दूसरे जर्नलिस्ट और इस टाइप के इंटरव्यू लेने वाले लोगों की बात करी, वो क्या होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं कि जो स्टार होता है उनके सामने वो ब्रोक डाउन हो जाता है। ब्रोक डाउन मतलब वो कहीं ना कहीं वो उनके सवालों से कहीं ना कहीं वो बिखर जाता है। उनके सवाल इस तरह से तीखे होते हैं कि एक सवाल दूसरे के ऊपर होता है और उसमें लॉजिक लगाकर वो उनके कारण और ये सब चीज़ें पूछते हैं, और जब डेप्थ में जाते हैं तो वो कलाकार जो होता है वो अपनी असलियत जो है वहाँ पे बता देता है। और कई बार देखा गया है इस तरह के इंटरव्यूज़ वगैरह में स्टार जो है वो रोने भी लगते हैं, क्योंकि उनको उनके जो दर्द है वो सामने आ जाता है। और यही एक सफलता होती है जो कि इंटरव्यूअर है उसकी, कि वो किस तरीके से सत्य को सामने लेकर आए। हम लोग सारे के सारे लोग इमोशनल होते हैं, तो इसलिए अगर कहीं से भी वो आपके इमोशनल कंटेंट को छूता है और उसके बाद में उससे रिजल्ट निकालता है, उसके बाद में आप ही से तरह तरह के सवाल करता है, तो आप जो है उसके सामने असलियत बोल देते हैं, चाहे वो थोड़ा संभल के बोलें या फिर जो है थोड़ा सा क्लियरली बोलें। तो ये जो स्किल है ये जो है मिस्टर फैज़ू में बहुत मिसिंग है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस तरीके से ही करने की वजह से ये इंटरव्यू एक बेकार इंटरव्यू हो गया। जैसे कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि शादी के लिए घर के लोगों ने क्या किया, यानी कि कितनी डिफ़िकल्टी आई आपके शादी के लिए। तो वहाँ पर उसने बड़े आराम से जवाब दे दिया, नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग जानते थे पहले से, तो लोग बाग हमें अच्छी तरह जानते हैं, हमारे घर वाले अच्छी तरह से जानते थे, तो हमें कोई डिफ़िकल्टी। अगर फैज़ू ने थोड़ा बहुत भी होमवर्क किया होता तो जिस टाइम ये शादी हुई थी उस टाइम जो है रिलीजन को लेकर इतनी सारी अफवाहें और इतनी सारी बातें उड़ रही थी, और हर जो चैनल जो है उसको कवर कर रहा था, और हर जो फिल्मी खबरें देते हैं उन सब ने उस चीज़ के ऊपर कवर किया था। तो क्या इसको नहीं पूछना चाहिए था कि भी इन एक्चुअल में इसके ऊपर क्या हुआ? इसने एक बार भी उसके ऊपर आर्गूमेंट नहीं किया, या फिर ये कि घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं किए कि इसके बारे में बताइए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अब जैसे नाम के ऊपर के नाम चेंज किया गया, और या फिर जो है रिलीजन के ऊपर के कैसे करके मनाया गया, और आपकी तो बड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, बहुत पुराने ख्यालों की गाँव से आई हुई फैमिली है, तो उसने कैसे एक्सेप्ट किया कि भी जो है वो आखिरकार कुछ भी कह लीजिए वो डाइवोर्सी थी। डाइवोर्सी से शादी करना कोई जुर्म नहीं है, हम वो नहीं कहना चाह रहे, लेकिन जब आप किसी की ज़िंदगी में बात कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में झांक रहे हैं, तो जब असलियत उसको सामने लानी है या फिर असलियत में क्या हुआ था उसके बारे में बात करना, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। चलिए शादी को जाने दीजिए। अब जब वो क्वेश्चन आया सभा के ऊपर, पूछा गया कि मैडम से उसके रिलेशन कैसे हैं, अरे जरा सा सोशल मीडिया देख ले, वो जरा सा सोशल मीडिया देख ले, उसको सब पता लग जाएगा इन दोनों के रिलेशन कैसे हैं और कैसे चल रहे थे पिछले 1-1.5 साल से। तो फिर आप इतनी आसानी से, इतने सहज तरीके से इस सवाल को पूछ के उसको बाईपास कैसे कर सकते हो? टोटली उसकी असफलता है अपने प्रोफेशन के। जब कंटेंट की बात आई कि कंटेंट कौन दिखाता है और कैसे मैनेज करते हो, तीनों व्लॉगर हो, एक ही घर में हो, तो उसके ऊपर भी उसने बड़े साफ सफाई से बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे के कंटेंट मैनेज करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि सारा होल्ड जो है मैडम और जनाब करते हैं, उसमें भी जनाब करते हैं। जब तो वो जो व्लॉग आ गया था जिसमें कि बच्चे का नाम पहले से रिवील हो गया था, वो व्लॉग डिलीट करवाया गया। क्या एक बार भी उसने पूछा कि आपने दीपिका का व्लॉग क्यों डिलीट करवाया? जबकि मिस्टेक तो आपसे ही हुई थी, तो फिर उसका व्लॉग क्यों डिलीट करवाया गया, जो ऑलरेडी जो है 1 लाख करीब पहुंच गया था जिस टाइम वो डिलीट कराया था? झलक के लिए बात किया, लेकिन बिल्कुल भी ये बात नहीं किया कि वहाँ पार्टियाँ शार्टियाँ जो हो रही थी वो क्यों हो रही थी, और आपको ऐसा कैसे लग रहा था? क्या आप ये चाहते थे कि इस तरीके से मैं शो में बना रहूँ और उसके बाद में इस शो को जीतूँ? और जिस तरह से एक कार्ड खेलते हैं हेल्थ का जनाब, वहाँ हेल्थ के कार्ड को भी पूरी तरीके से मेरे जब स्टार्ट हुआ उससे पहले मेरे बैक पेन था। अरे तुम जो जितनी जो बहाने लगाते हो कि मेरे चोट लग गई, मेरे ये हो गया वो हो गया, और किसी कंटेस्टेंट ने इस बात को अपना बहाना नहीं बनाया। कोई बात नहीं की गई इसके ऊपर भी। नकली ट्रॉफी तक लेकर आया गया, उस नकली ट्रॉफी का राज क्या था और वो ऐसे कैसे हुआ? अरे र्यूमर नाम से ही उड़ा देता, र्यूमर नाम से बता देता कि भाई ऐसे ऐसे र्यूमर है कि आपने खुद ही अपने आप को ट्रॉफी दी, क्या ये सच है?
पर नहीं, ये तो एक इंटरव्यू जो है ना ऐसा था जैसे कि भरते हैं ना किसी जख्म को, वो भरने वाला काम था। जनाब के अब क्या प्लान चल रहे हैं, क्या वो करने वाले हैं, इस तरह की कोई बात नहीं की गई, जबकि ये बातें की जाती हैं कि आज की डेट में आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फैजू जो है वो भी मुस्लिम है और अब तक जो है 3 बार उम्रा करके आ चुका है। आई थिंक 3 से भी ज़्यादा बार उसने उम्रा किए हैं। और एक बार तो वो ये जन्नत जुबैर जो है उनकी पूरी फैमिली के साथ में, इनकी पूरी फैमिली, ये लोग भी वहाँ पे उम्रा के लिए गए थे। क्या ये क्वेश्चन जायज़ नहीं था कि भाई आपका क्या इरादा है इसके लिए और क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? अक्सर जो है इनके फैंस वगैरह सारे इनके व्लॉग के नीचे 50 और 100 सवाल पूछते रहते हैं। अरे थोड़े से व्लॉग के नीचे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, उनको स्टडी कर लेता तो एक अच्छा इंटरव्यू बन जाता। ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जैसे इंटरव्यू है, ये ऐसा लगा जैसे फ़ैन का इंटरव्यू होता है ना। एक फ़ैन आके जो है ना अपने किसी स्टार का इंटरव्यू लेगा तो वो क्या करेगा, उसकी अच्छी बातें ही करेगा। तो सिमिलरली ये इसी तरीके का इंटरव्यू था, इसमें कोई कंट्रोवर्शियल या फिर कोई तह तक जाने वाली जानकारी इसमें नहीं आ सकी। तो यहाँ तो पूरी तरह से हम जो इस बात को यही कहेंगे कि ये बहुत डाउन इंटरव्यू था और ये इसके फैजू के लिए एक अच्छी बात नहीं है। अगर वो इस तरह के इंटरव्यूज़ लगातार करता रहता है तो उसके लिए होमवर्क करना उसका ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह के तीखे सवालों को उनमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हमें तो कहीं पे भी नहीं लगा जनाब जरा से भी अनकंफर्टेबल हुए हों या उनके माथे पर जरा सी शिकन आई हो। ऐसे लगा जो सारे क्वेश्चन जो है ना पहले से ही उसको दिखा दिए गए थे, बता दिए गए थे, ये पूछा जाएगा तो फिर आप देख लीजिए क्या जवाब देना, या ये वाला क्वेश्चन हटा दो और ये वाला क्वेश्चन रख लेना। तो ये भी एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू या कहिए कि नकारा इंटरव्यू की तरह से साबित हुआ और इसमें कोई भी चीज़ निकल के बाहर नहीं आ सकी। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट की। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।